we are present at Bisleri stall in the Goa Book Festival happening between February 4th and February 8th. This is a Bisleri segregation center for waste recycling. Let's take you through the initiative, what has been set up, and it's part of the Goa Book Festival. मेरा नाम अब्बा साहिब दनके है और मैं बिस्लरी में काम कर रहा हूँ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। हम बॉटल्स को CSR इनिशिएटिव जो हमारा पूरे पैन इंडिया में हम 11 स्टेट में 47 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ हम काम कर रहे हैं। 2014 दिसंबर से गोवा में हमने प्लास्टिक सेग्रीगेशन प्लांट शुरू किया है हरवड़े में, जहाँ पे अराउंड मंथली 30 मेट्रिक टन प्लास्टिक हम वहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं। इसके लिए हम बेसिकली अवेयरनेस के लिए बल्क पे चल रहे हैं, जहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज, स्कूल, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, होटल, रेस्टोरेंट, यहाँ पे हम अवेयरनेस करते हैं। वहाँ पे जो प्लास्टिक जनरेट हो रहा है उसको कलेक्ट करके वो चैनलाइज करके रिसाइकलिंग के लिए, तो हरवड़े प्लांट में हमारा प्लास्टिक सेग्रीगेट होता है, रिसाइकलिंग के लिए चैनलाइज होता है। और रिसाइकलिंग के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है लोगों को पता चलने के लिए यहाँ पे कुछ रिसाइकल प्लास्टिक प्रोडक्ट रखे हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये टी शर्ट जो बना है रिसाइकल प्लास्टिक से बनाया हुआ है, तो उसका प्रोसेस आपको दिखेगा। कोई भी पानी की बोतल, बिस्लरी का बॉटल है तो बॉटल पे प्लास्टिक जो होता है उसे फ्लेक्स में कन्वर्ट करके उससे ग्रैन्यूल कन्वर्ट होता है, फिर उससे फैब्रिक कन्वर्ट होता है और उससे थ्रेड बन के ये टी शर्ट बनता है। फिर बिस्लरी बॉटल का कैप है, कैप को फ्लेक्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उससे ग्रैन्यूल बनता है और ग्रैन्यूल से एक बेंच है मिनिएचर, आप यहाँ पे जो बेंच देख रहे हो ये रिसाइकल प्लास्टिक से बना हुआ है। 60 kg ऑफ बिस्लरी बॉटल कैप से ये बेंच बनता है। और उसके बाद आपको जो नीचे पाउच और ये टोट बैग दिख रहा है, ये बिस्लरी बॉटल का लेवल है, इससे बनाया हुआ है कट करके। तो जब हम बॉटल प्रोड्यूस करते हैं तो कोई भी बॉटल का प्लास्टिक का है उसको सही से कैसे इस्तेमाल हो जाए उसके लिए हम कोशिश करते हैं। और हम सभी सिटीजन को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका प्लास्टिक सेग्रीगेट करके रखिए, हम आके आपका प्लास्टिक कलेक्ट करेंगे और उसको रिसाइकलिंग तक पहुंचाने के लिए हम इंश्योर करेंगे। तो ये जो आप बिस्लरी का एफर्ट है, इसमें क्या स्वच्छ भारत अभियान भी इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, या सब बिस्लरी इंडिपेंडेंट ही कर रहा है? नहीं, ये बिस्लरी का CSR इनिशिएटिव है, लेकिन हम बहुत सारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ वहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन और अवेयरनेस के लिए उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं। अच्छा। जैसे अभी हरवड़े में हम कर रहे हैं तो गोवा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, गोवा वेस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन है, उनके कोलैबोरेशन में वहाँ पे हम कर रहे हैं। अच्छा, और ये क्या गोवा में पहला सेग्रीगेशन सेंटर है ये जो हो रहा है? बिस्लरी का पहला है या और भी दूसरे ब्रांड्स का भी है? नहीं, बिस्लरी का पहला सेंटर है, लेकिन बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन बिस्लरी का ये पहला सेंटर है गोवा का, हरवल में। ओके, और आप पुणे से आए हो? यस। Okay, lovely. This is such a lovely change. This is what Goa needs. And why not have, instead of having illegal properties in CRZ zone, instead of having illegal properties in NDZ zones, why not have plants and setups like these as part of CSR initiatives by brands like Bisleri? You have seen right from using the labeling on a Bisleri bottle to the bottle cap. They ensure that everything is reused. You can make shirts, you can make benches, everything out of recycling. This is Misbah Qadri reporting for MQM News Network. Stay tuned in as we continue to track this developing story.